बच्चों, वेलकम टू यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विजन पॉइंट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज मैं आपको बता दूं, पिछले सेक्शन में हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जानी थी, समझी थी, लेकिन आज का सेशन लेक्चर 4 जो है वो मैं आपको बता दूं सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है। तो चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समराइज करूंगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर पे हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर लूप के अंदर क्या होता है। तो अगर कुछ याद हो, थोड़ा बहुत अगर याद हो तो फिर, नहीं याद है तो मैं फिर से समराइज करता हूँ। याद होगा एक ऐसे लूप होता था, इस लूप के अंदर एक छोटा ऐसे करंट फ्लो होता था इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, क्लॉकवाइज, यू नो। तो अगर मैं कहूँ कि एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लेते थे, तो इसका इस पॉइंट पर एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, ये इस पर 90 डिग्री बनाता ही है, याद होगा आपको। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है लाइक दिस क्रॉस, और एक होता है लाइक दिस डॉट। इसे कहते हैं इन और इसे कहते हैं आउट। तो एक चीज़ याद रखना कि जब किसी लूप के अंदर करंट का डायरेक्शन कैसा हो, क्लॉकवाइज हो, तो ये फील्ड अंदर की होती है इनवर्ड, और अगर यही एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, मतलब लाइक दिस, सी बेटा, अगर इस तरीके का डायरेक्शन है तो दिस वन इज इनवर्ड फील्ड, और अगर यही डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाए मेरा बच्चा, तो ये आउटवर्ड बनाता है। तो ये डायरेक्शन होता है, थोड़ा सा ये डायरेक्शन पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था ये एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB = म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा। आपको पता है ये थीटा यहाँ पे कितना बना रहा है, 90 डिग्री। यानी आपने याद होगा, तो जब आप इसे इंटीग्रेट करके निकाले होगे, सी बेटा, थोड़ा सा मैं हटा दूँ इसको जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है बेटे। तो आपने निकाला था dB = क्या, म्यू नॉट आइडियल, क्योंकि साइन थीटा ये जो वैल्यू थी मेरे बेटे, ये जो वैल्यू था, ये साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, साइन 90, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो इसकी जगह अपन क्या रिप्लेस कर दिए, 1। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आइडियल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये आर क्या था, इसकी जगह इसका रेडियस कितना था, स्मॉल ए। याद होगा मैंने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने इसे इंटीग्रेट किया था, तो आपको वैल्यू कितनी आई थी, एक्चुअली में इसकी वैल्यू आई थी मैग्नेटिक फील्ड की म्यू नॉट आई बाई 2a। इतना तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आज का हमारा सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है एम्पियर सर्कुलर लॉ। खैर, इस पर मैंने आपको ग्राफ भी बताया था। ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से लाई करेगा, अगर आपको ध्यान हो तो, क्योंकि मैंने बताया था b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, यानी रेडियस के साथ इसका इनवर्स का रिलेशन होता है। दैट्स वाई ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। देखो बेटा, अगर मैं सबसे मज़ेदार बात कहूँ तो मैंने कहा हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, पहले तो थोड़ा सा ध्यान समझना। ये कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट या नेट करंट, जिसे हम लोग ये टोटल करंट या नेट करंट बोलते हैं, I थ्रेडिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाई अ कर्व। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको, मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। सुनिएगा ध्यान से। हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था क्लोज लूप के लिए, क्या होता था, वहाँ होता था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज लूप। ये फर्स्ट चैप्टर याद है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज पे डिपेंड करता था। वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा, अब इसके डायग्राम पर चलते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा कि जैसे वहाँ पे मैं बोलता था एम्पियर, बात करूं गॉस थ्योरम की, तो वहां बोला जाता था क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS, दिस वन इज द टोटल फ्लक्स, इज इक्वल टू होता था 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। मेरा बच्चा, ये गॉस थ्योरम हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो GT, राइट। लेकिन मेरे बच्चे यहां पे क्या हो रहा है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ BDL, इसे लाइन इंटीग्रल कहते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। अब अच्छा, लाइन इंटीग्रल क्यों होता है, क्योंकि वहां पे गॉस थ्योरम में जब अपन बात करते थे तो अपन सरफेस एरिया को कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ सरफेस एरिया नहीं, यहाँ किसी वायर की, किसी मैग्नेटिक, मतलब किसी करंट एलिमेंट की बात हम लोग करते हैं। और करंट एलिमेंट की बात करेंगे तो अपन इसे वर्ड क्या देंगे, लाइन इंटीग्रल। ये बात अपने आप में बहुत ही काम की चीज़ है, इसलिए इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। खैर, आइए हम इसको समझाते हैं कैसे। सपोज करिए कि किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग में
वायर, किसी वायर में मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस पर कैसे डायरेक्शन में जाती है। अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो राइट हैंड थंब रूल याद रखिए, करंट का डायरेक्शन इधर रखिए, तो ये जो 4 फिंगर का रोटेशन होता था ये किसको रिप्रेजेंट करता था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। और आपको मैंने बताया था कि अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइनों का नेचर कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको मैंने कहा था ऐसे केसेस में दीज आर ACW, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब अगर ऐसा हुआ तो इसको किस तरीके से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए बगल में मैंने एक डायग्राम बना लिया, समझिएगा ये डायग्राम कैसे है, देखिएगा, 2 मिनट रुकिएगा। अपन इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये काम की बात है, ये तो पिछला था अपना। आ जाओ, अगर हम बात करें इसकी, थोड़ा सा इस पर समझते हैं। यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें थी, इन्हीं में से मैंने एक लूप ले लिया कोई भी, और आपको पता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो अंदर की फील्ड कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड। कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड। तो अपन ने उसे यहाँ अंदर, मतलब इसके अंदर लाइक दिस, ये डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है। देखो यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा दिख रहा है। खैर, इसी पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, ये जो रेड कलर से दिख रहा है ना, दिस वन इज द करंट एलिमेंट, और इसको मैंने कितना मान लिया, स्मॉल एलिमेंट DL। बट मैं ये देखता हूं कि DL और B दोनों का डायरेक्शन सेम है, DL और B दोनों का डायरेक्शन सेम है। काम की बात सीखना, DL और B दोनों का डायरेक्शन सेम है। और अगर मैं कह दूं ये इसका टेंजेंट, तो इस पर रेडियस हमेशा कैसा होगा मेरा बच्चा, परपेंडिकुलर। कैसा होगा, परपेंडिकुलर। काम की बात सीखते रहना मेरे बच्चे। भाई आजा, चल बेटा देख, 2 मिनट देखना। अब अगर मैंने कहा ये इस पर परपेंडिकुलर है, आइए इसकी प्रूविंग करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिएगा, हमने आपसे बताया कि करंट इज इमर्जिंग आउट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मैंने आपसे कहा जब करंट इमर्ज करेगा इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, समझ में आता रहे इस वजह से मैं इसकी बताता हूँ। आइए, मैंने आपसे कहा कि अब हम इसकी प्रूविंग करते हैं मेरा बेटा। कैसे, देख बेटा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ BDL या लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL कितना हो रहा है, आपको पता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि DL करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर थीटा शुड बी 0 डिग्री। कितना होना चाहिए, 0 डिग्री ना। तो 0 हो गया, तो BDL cos 0, ये देखो एंगल मैंने यहाँ लिख लिया 0। और आपको बेहतर पता है मेरा बच्चा कि cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत पता होना चाहिए, 1। वेरी गुड। तो आइए ध्यान से देखिएगा, इसकी जगह हो गया 1, तो अपन BDL लिख लिया। अब ध्यान से देखना, आपको पता है कि इस पूरे लूप पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो आपने कहा सर यूनिफॉर्म, वो भी कांस्टेंट, क्योंकि करंट वहाँ पे एकदम सेम है, करंट का फ्लक्चुएशन नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो मैग्नेटिक फील्ड को अपन ने बाहर ले लिया। अब जो DL था वो इतना सा भी हो सकता है, इतू सा भी हो सकता है, इतू सा भी हो सकता है, सर जितना चाहे उतना ले सकते। लेकिन हमने क्या कहा, DL वेरी कितना करेगा, तो सी मेरा बच्चा, क्या DL जो होगा वो मिनिमम 0 होगा, हाँ 0 नहीं हो सकता, निग्लेजिबल हो सकता है, बहुत छोटा ले लिए तो अपन बड़ी बड़ी बात करते हैं, फिजिक्स है बेटा। तो 0, मिनिमम 0 भले कंसीडर कर सकते हो, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो इसकी लेंथ से ज़्यादा, इस लूप की लेंथ से ज़्यादा क्या मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल है, यस और नो। तो आप कहोगे सर लूप की लेंथ से ज़्यादा कहाँ होगा, तो लूप की लेंथ से ज़्यादा नहीं होगा, तो लूप की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr। यस बोल भैया, 2πr। तो देखिएगा ध्यान से, मजे की बात करते हैं। तो ये जो DL था, याद रहे, इसे अपन ऐसे भी ले सकते हैं, B बाहर, ये जो क्लोज इंटीग्रल था, जैसे ही हम क्लोज हटा देते हैं, DL लिखा, तो यहाँ 0 to 2πr। एनी डाउट भैया, होना नहीं चाहिए वैसे, अगर हो जाए तो भी बता देना यार, ठीक। चल भाई रामलाल, फटाफट समझते हैं। वाह रे वाह, कितना आसान है, सोचो फिजिक्स बहुत इजी होता है। सोच मेरा बेटा, इसका DL का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो आपको पता है L हो जाएगा। सर बहुत अच्छी बात है, L हो गया 0 to 2πr। चल भैया, मैंने ये भी बताया था जिसकी लोअर लिमिट 0 होगी, सारी वैल्यू किस पर डिपेंड कर जाएगा, तो आपने कहा था सर अपर लिमिट पे, तो चुपचाप उठा के L की जगह क्या रख दिया, 2πr।
तो बी की वैल्यू कितनी आई थी। अब बात आई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको मैंने बताया था कि किसी भी स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो तो 4 पाई 2I/r होता था, याद है रिलेशन। चुपचाप मैंने 2 से इसको कैंसिल किया, देखिए कितना आ जाएगा बी की वैल्यू μ0I/2πr। सी बेटा बी की वैल्यू यहाँ पे जो रखी गई है μ0I/2πr। अब आपको पता है कि 2πr से 2πr क्या हो जाएगा, कैंसिल मेरा बच्चा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो अगर अगला रिलेशन आपको क्या मिल जाएगा बेटा, देख 2πr से जैसे ही 2πr कैंसिल कर देगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा μ0I। क्या बचेगा, μ0I, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल या क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल की वैल्यू कितनी आ गई, μ0I। यही है आपका एम्पियर सर्किट। लेकिन सबसे मज़ेदार बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये लॉ हम सीख लेते हैं, जैसे इस लॉ को हम समझ लेते हैं, तो हम कुछ चीज़ें यहाँ जनरल चीज़ें समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न ये होती है कि सर मान के चलिए कि मैंने ये स्ट्रेट वायर था, इनफाइनाइट वायर था, ध्यान से समझते रहिएगा, और आपने बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जनरेट होंगी, देखिएगा ध्यान से सेंटर, तो आप नो डाउट, चलिए ठीक है मैग्नेटिक फील्ड आपने इधर को कंसीडर कराया, ठीक है एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कर रहा था, एग्री करता हूं, सब चीज एग्री करता हूं, लेकिन ये डीएल का जो डायरेक्शन था वो अभी आप कहोगे सर ये पहले वाले में इसमें डीएल आप ऐसे रिप्रेजेंट किए हो, अरे नहीं मेरा बच्चा, आप कहोगे सर डीएल और बी जीरो कैसे हो गए, तो वही दिखाने के लिए मैं यहां पे आपको कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डीएल ये है करंट एलिमेंट लाइक दिस बेटा, इतना ठीक, ये डायरेक्शन है, और आपको पता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में शो कर रहा है जिस डायरेक्शन में डीएल है, यानी इस केस में थीटा 0 होगा। अगर हम यही चीज़ मेरा बच्चा एलिमेंट यहाँ ले लें तो हम इसे एरो भले ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में डीएल ये लिया जा रहा है, ये, यानी इस पर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होगी। मेरे बेटे अगर मैंने डीएल यहाँ ले लिया बच्चा, भले इसको ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन डीएल ये लिया जा रहा है, ये ध्यान से देखते रहिएगा, दिस वन इज बी, समझिए ना, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और यही नहीं मेरे बच्चे, आप किसी भी इंस्टेंट पर डीएल को कंसीडर करोगे तो मेरा बेटा हर जगह डीएल और बी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। मतलब यहाँ नहीं, यहाँ पे भी 0 डिग्री, यहाँ पे भी 0 डिग्री, और यहाँ पे भी 0 डिग्री ही होगा। यानी ये हर कंडीशन में ये दोनों हमेशा, चाहे जब रहेंगे, मैक्सिमम के केसेस में अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है तो हमेशा एंगल 0 बनेगा। और आपको क्या मिला रिजल्ट कि लाइन इंटीग्रल हमेशा, मेरा बच्चा समझना, लाइन इंटीग्रल कितना हो रहा है, μ0I के। अच्छा इसकी खासियत क्या हुई कि इट विल ओनली पॉसिबल फॉर क्लोज्ड, याद रहे, फॉर क्लोज्ड लूप या वायर, याद रहे क्लोज लूप और वायर के लिए एप्लीकेबल होगा, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा मेरे बच्चे। ये बात एकदम दिमाग में रखे रहना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी का एप्लीकेशन हम लोग अगला सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका पहला एप्लीकेशन आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड। अब बात आई सर पहले सोलेनोइड के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। क्लास 10th में आपने सोलेनोइड पढ़ा भी होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ सोलेनोइड का कॉन्सेप्ट क्या है। आइए 3D के टर्म से सोलेनोइड समझते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा। ये एक लंबा सा, एक सपोज करो सिलेंड्रिकल वायर है। अब सोलेनोइड कैसे बनता है, अगर इसी सिलेंड्रिकल वायर पर अपने इसे वायर लपेट दें लाइक दिस, ध्यान से देखते रहिएगा। चलो ये वायर गया और इसको मैं ऐसे ऐसे लपेटता आया, ठीक। अब आपको पता है कि जैसे मैं इस वायर के अंदर करंट एंट्री कराया तो ये देखो ध्यान से, अब ये करंट जा रहा है, देखो लाइक दिस, देखो ये करंट जा रहा है और ऐसे निकल आएगा। आ जाओ भाई, ठीक, देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझना। थोड़ा सा फिर से एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। अभी ऐसे जनरली मैंने कॉइल को लपेट दिया, मतलब आप ऐसे समझो ध्यान से, तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता दूं, ऐसे सिलेंडर था और मैंने ना क्या किया, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। मेरा डायग्राम अच्छा है यार, काहे परेशान हो रहे हो, ध्यान से देखना। ये मैंने हेलिकल कॉइल बनाया, अब ध्यान से समझिएगा, करंट एंट्री कर रहा है, देखो देख लेना, जैसे एंट्री किया तो ये इन्वर्ट की फील्ड, देखना ध्यान से मेरा बच्चा, लाइक दिस, ये जा रहे, नाउ गोइंग लाइक दिस,
ठीक है, यानी करंट यहां से गया लाइक दिस, ऐसे होता हुआ चला आया, राइट। यानी एक तरफ अप तो दूसरी तरफ जाते जाते डाउन। ओके, अच्छी बात है। देख बेटा, खटाखट अब काम की बात सीखते हैं यार, मजेदार बात। अब तुम सोचोगे सर गेम बड़ा बढ़िया खेलो यार, कितना बढ़िया आसान है, वाह रे वाह। सी बेटा, मजेदार बात सीखना फिर से। जब करंट इधर से एंट्री किया, एक रूल होता है क्लॉक रूल। क्लॉक रूल क्या होता है, मजेदार बात सिखाता हूं, क्लॉक रूल ध्यान से समझना, यहीं सिखाता हूं क्लॉक रूल। मेरे बच्चे, मेरे भैया, मेरे चंदा, वाह रे वाह। देखो, अगर मैं कहूं, कहो सर ये गाना गा रहे हो, हाँ रे हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। देख मेरा बच्चा, सिंपल सी बात कि करंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। सी लाइक दिस, वेट, सूरज का, तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, लाइक दिस। ये करने जा रहा है, देखो, वाह रे वाह, क्या मजेदार बात। समझते रहना। सी, अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन कैसा, वाह रे वाह, ACW, और इसमें कैसा हो गया, CW, वाह रे वाह। तो ये पोल कैसा बना रहा है, N पोल, वाह, N पोल, और ये कैसा बना रहा है, S पोल। यानी क्या हुआ कि अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज तो पोलैरिटी कैसी बनेगी, नॉर्थ की। अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो पोलैरिटी कैसी बनेगी, साउथ का। अरे यार सिंपल सी बात है, ध्यान से देखते रहियो। तो जब ये देखो, अब होता क्या है कि जब करंट का फ्लो होता है, बहुत ध्यान से देखना, अब करंट ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये आउटवर्ड की फील्ड शो करता है और ये वाला इनवर्ड की फील्ड शो करता है, क्योंकि जिधर की ओर करंट एंटर कर रही, देखो ध्यान से, इधर की ओर एंटर कर रही है, तो दिस वन इज द इनवर्ड फील्ड, और वो वाला कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड फील्ड। अभी देखो ध्यान से देखना, जब ऐसे बना तो अब आप दिमाग लगाओ, इधर से करंट एंट्री करता हुआ ऐसे ऐसे निकलता चला जा रहा है, तो यानी ये पोलैरिटी का नेचर कैसा हुआ पता है, दिस वन इज नॉर्थ और दिस वन इज साउथ। याद रखना, वो तो खैर क्लॉक रूल आप याद रखे रहना, आपके समझदारी के लिए मैंने बताया, लेकिन मेरा बच्चा मुझे की बात सीखो, वो सिर्फ आपकी समझदारी के लिए मैंने बनाया था, बाकी बात की बात है, ठीक है, समझ गए हो, तो इस वजह से मैं रब कर दे रहा हूं, क्योंकि अब हमारा काम इधर होता है। देख बेटा, ये बना चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से एंट्री करती हुई ऐसे निकल जा रही थी, राइट, ऐसे, और चूंकि इन लाइनों का ये एक प्रकार की एनर्जी लाइनें होती है, तो जहां से निकलती हैं तो ऐसे निकल कर ये तुरंत टर्न अप होती हैं, क्योंकि इन्हें अपने लूप को कंप्लीट करना होता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हमेशा कैसी बनाती हैं, क्लोज्ड लूप, यानी ये यहां से देखो अंदर से भी गई हैं, निकल कर खवा रहे, वाह खटाक, और नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर एंटर मारती हैं। अब ध्यान से देखना, जैसे एक मजेदार बात, अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं, सिर्फ इस सेक्टर की, मेरा बेटा सिर्फ इस सेक्टर, येलो डटी फेलो नहीं दिखाई दे रहा है, लगता है इससे येलो नहीं दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा, रेड। चल भाई, अगर हम सिर्फ इस सेक्टर की बात करें, इस पर तो, या इधर इन साइड द सोलोनॉइड के बात हम करें, तो आप देखते हो दी हियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर, पास हैं खूब। तो यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, वो सबसे स्ट्रांग होगा। सबसे कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। वाह रे वाह, स्ट्रांग माने मजबूत होगा। वाह रे वाह, सोच बेटा, खूब मजबूत, खूब अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी इसका तो जैसे जैसे मैं इस एंड पर आऊंगा, इस एंड जोन की बात करूंगा, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर। वाह रे वाह, ठीक,
कमजोर हो जाएगा। वाह, सही बात। तो ये तो था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन फॉर अ सोलेनोइड, लेकिन निकालते कैसे हैं सर, आगे समझिएगा। देखिए अभी पोलरिटी मैंने आपको सिखाया ना, ये एंट्री कर रहा है राइट दिस, तो इधर का नेचर कैसा होगा, साउथ का। अभी देखो फिर एक सबसे बड़ा टिप्स मैंने दिया है, ये मजेदार बात है। क्लॉक रूल जो मैंने आपको समझाया था उसी को मैंने एक टिप्स के रूप में लिख दिया। क्या, व्हेन वी लुक एट एनी एंड ऑफ कॉइल कैरिंग करंट, इफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैंने आपसे कहा था ना, जगह अगर हम किसी कॉइल को देखें और उसमें करंट का डायरेक्शन कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो डायरेक्शन ऑफ क्वेल बिहेव जस्ट लाइक अ नॉर्थ पोल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर किसी भी लूप को आप देखो और उसमें एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन हो, तो हमारा समझ लेना ये लूप का नेचर किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, नॉर्थ पोल की तरह। एकदम ये पक्का क्लॉक रूल के टर्म्स को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, और ध्यान से समझते रहिएगा इस बात को। बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्शन को जानने में, समझने में आपकी बड़ी मदद करेगा। तो सोचो दूसरा, और अगर यही करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाए तो वो कैसे, किस तरीके से बिहेव करेगा, तो आप कहोगे सर दिस वन इज द साउथ पोल, और इसी को हम कहते हैं क्या, क्लॉक रूल। क्लॉक रूल समझ में आई बात? अरे बोल भैया, बोले लाला, बेटा चल भैया आजा, क्लॉक रूल। ठीक, एनी डाउट? तो सिंपल सा फंडा था, ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं। लेकिन बात आई कि सर ठीक है, इतना तो आपने समझाया, कैसे करंट गया, कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ये सब समझ में आया, बट हाउ कैन वी सिग्निफाई द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ कैन यू डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड? आइए सीखते हैं। वही केस मैंने दिखा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रीट सोलेनोइड, राइट। आ जाइए, फिर से आपके डायग्राम को समझना होगा। यहाँ पे फिर से वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इसके अंदर कॉइल को लपेटेंगे और ये आएगा, और जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा लाइक दिस। आपको पता है, मैंने आपको बताया कि दो तरीके की फील्ड जनरेट होती है। इस फील्ड को हम नाम देते हैं आउटवर्ड फील्ड, जबकि इसे नाम देंगे इनवर्ड फील्ड। ये इन है और ये आउट है, और ये करंट आपका निकला, समझते रहिएगा। अब सबसे मजेदार बात क्या आई, इन और आउट की फील्ड बनी सी। हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि ऐसे बीच में ढेर सारी फील्ड इधर से निकल रही थी लाइक दिस, सा मा पा गा रे सा नी सा। देखिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा सा जानबूझ के हटा दिया क्योंकि आपको लाइन ही समझ में ही आनी चाहिए। चलिए देखिएगा, अब ऐसे था, ढेर सारी लाइनें थी और ये सबका डायरेक्शन इधर को था। आप अभी देखी थे, थोड़ी देर पहले देखा था आप लोगों ने कि इधर से लाइनें निकल रही थी मेरा बच्चा, और फिर ये जाके टर्न अप हो जा रही थी, तो वो एक अलग मैटर था। मैक्सिमम मैंने कहा था कहाँ था, अंदर। तो मैंने क्या किया, एक हाइपोथेटिकली, जैसे याद होगा हम लोग गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं फाइंड आउट, मतलब किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, तो एक हाइपोथेटिकल सरफेस एरिया अज्यूम करते थे। सेम हियर कि जैसे वो हाइपोथेटिकल सरफेस एरिया अज्यूम होता था, वही ऐसे यहाँ एक लूप अज्यूम करते हैं। वो लूप कुछ भी हो सकता है बच्चे, कहीं से भी बीच में ले लिया। तो मैंने एक लूप लिया, क्या मेरा बच्चा, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। लूप लिया क्या मेरे बेटे, लूप लिया PQRS। अब आपको पता है लाइन का डायरेक्शन इधर है, तो अगर इनकेस, अब देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, मजेदार बात, ये लूप इस तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं, P to Q, then Q to R, then R to S और then S to P। आइए सीखते हैं। इसकी लेंथ मैंने सपोज कर लिया कितनी, मान ली A, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आइए समझिएगा। हमने कहा कि वेयर I नॉट इज द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द सोलेनोइड। मान के चलो कि इसके अंदर नेट करंट कितना, यही जो फ्लो हो रहा था, इसे मैंने नाम दे दिया I नॉट, ठीक है। ये समझदारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ, I नॉट, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, जितना इसके अंदर करंट का फ्लैक्चुएशन हो रहा होगा। तो हमें पता है BDL इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट I नॉट। ओके, एग्री करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब बात आई कि अगर मैं यहाँ पे उस लूप का, इस थ्रेडिंग की बात मैं करूँ, अगर इसकी बात, ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर लूँ कि इस लूप के अंदर कितना मैं मैक्सिमम
कि बी डी एल का अगर वैल्यू मुझे लाइन इंटीग्रल निकालना है तो मैं मैक्सिमम कितने लेंथ कंसीडर कर सकता हूं, तो आपने कहा सर 4 ही सेगमेंट तो हैं, तो 4 से ज्यादा तो आप निकाल भी नहीं सकते हो। लेकिन मजेदार बात सीखना, 4 कौन कौन सी, P से Q, P से Q पहला, BDL सेम P to Q, नाउ Q to R के लिए भी BDL निकाला, नाउ R to S के लिए भी BDL निकाला, और फाइनली S to P के लिए भी BDL निकाला। अब थिंक मेरा बच्चा, ओरल सोच ऐसे कि अगर मैं जिस समय PQ लेंथ को कंसीडर कर रहा हूं तो लेंथ का डायरेक्शन ये, और मैग्नेटिक फील्ड भी ये जो B का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या उसी डायरेक्शन में है। लेंथ का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। बहुत ध्यान से समझियो, दोनों सेम है। मजेदार बात, चल भैया अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं PQ के लिए BDL सेम डायरेक्शन में, सी आ गया, सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर हम QR की बात करें तो QR अपवर्ड और B इधर, तो दोनों किस डायरेक्शन में, बोलो दोनों किस डायरेक्शन में, तो आप कहोगे सर 90, तो ये 90, ये भी 90 ही बनाएगा, देख लो। और जैसे इसकी बात करेंगे SR, ठीक, RS देख लीजिएगा थर्ड वाले के लिए, वो भी एंगल कितना बनाएगा, 0। मेरा बच्चा थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ गड़बड़ हो गया, अपन इसे लिख लेंगे B, ठीक है, B है, गलती से 0 लिख दिया गया, छोड़िए, इसे मैं आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ B से, ठीक है। तो BDL cos 0 एक मतलब दो जगह 90 बनाएगा, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, बाकी दो जगह 0 बनाएगा। खैर हो गया, तो अगर ये 0 हो गया मेरा बच्चा, तो अब आप सिंपल सी बात सोचो ना, काम की बात सोचो ना बेटा, क्या हो गया मेरे बच्चे, फाइनली ये जितने भी 0 वाले थे उनको कंसीडर करो, 90 वाले तो सब खत्म, क्या हो जाएगा, B इंटू DL C बेटा, आपको पता है B बाहर ले लो, टोटल करंट इन द टर्न कितना हो जाएगा, तो आपको पता है म्यू नॉट NIA C मेरा बेटा। यानी अगर हम इसे 20, ये भी BDL की वैल्यू थी, B इंटू I था, तो I नॉट से बेसिकली ये I कहाँ गया ये, ठीक है, म्यू नॉट I नॉट, म्यू नॉट से म्यू नॉट, ये मैंने वैल्यू रिप्रेजेंट की, ये बहुत ध्यान से समझना, ये क्या है, ये जो I नॉट था ये टोटल करंट, इनिशियल करंट इन द सोलोनॉइड था। तो नंबर ऑफ टर्न कितने थे, आपने कहा सर n टर्न है, तो n टर्न को मैंने कन्वर्ट कर लिया n इंटू ए के टर्म्स में, तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा NA, ठीक है, बहुत सिंपल थोड़ा सा। अच्छा हाँ, एक चीज़ मज़ेदार बात, जैसे मैंने यहाँ निकाल लिया मेरा बच्चा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, अब कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ n क्या है, तो यहाँ हियर n इज इक्वल टू n बाई L। L क्या है, दिस वन इज द लेंथ ऑफ सोलोनॉइड, क्या है, लेंथ ऑफ सोलोनॉइड, और इस n को कहा जाता है नंबर ऑफ टर्न, क्या कहा जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये याद रखना, ये मज़ेदार बात है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्या होता है, सोलोनॉइड। क्या होगा, सिंपल सी बात है, बहुत आसान, बिल्कुल परेशान मत होना। खैर आइए, लेकिन एक मज़ेदार बात और सिखाते हैं कि आप कहोगे सर लेट्स सी कि आपने मुझे ये सोलोनॉइड बताया, एग्री करता हूँ, चलिए काम की बात सीखी, सर आपने निकाला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपने बता दिया, जो हुआ सो हुआ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, मैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो किया, सी मेरा बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब नो डाउट ये लाइनों का डायरेक्शन इधर को था, समझिएगा ध्यान से, मजेदार बात सीखिए, नो डाउट लाइनों का डायरेक्शन इधर था, ठीक है, आपने बता दिया कि इस एंड की मतलब बीच वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो आ गया म्यू नॉट NI, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल NI बाई L।
कोई दिक्कत नहीं थी, एग्री हूं, समझ में आया। लेकिन जैसे आपने कहा था जैसे जैसे हम एंड पर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। तो एक चीज याद रखना कि एट द एंड ऑफ सोलेनोइड, एंड ऑफ सोलेनोइड पे क्या हो जाएगा, तो ये याद रखना एंड ऑफ सोलेनोइड पर होगा, एंड ऑफ सोलेनोइड पे होगा क्या पता है, हाफ ऑफ बी, मतलब बी एंड पर हो जाएगा मेरा बच्चा 1/2 इंटू म्यू नॉट एन आई। सिंपल सी बात, याद रखना ये एंड ऑफ सोलेनोइड पर पूछा जाता है कभी कभी कॉन्सेप्ट। आ जाओ थोड़ा सा एक चीज और सिखा दो इसमें, देखिएगा एक चीज और सिखा दे रहा हूं, इसका जो ग्राफिकल टर्म्स होगा मेरा बेटा, यहां सिखा दे रहा हूं थोड़ा सा। ग्राफिकल टर्म्स जो होगा ये कुछ ऐसा होगा, ये जो पोर्शन होता है ना, ये बीच वाला, इसे कहते हैं बी एंड का, और वो कितना हो जाता है म्यू नॉट एन आई बाई 2, ये हाफ हो जाएगा। और ये जो मिडिल वाला टर्म्स होगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होती है, ये याद रखना। दीज आर एंड ऑफ सोलेनोइड। अगर इसकी हम बात करें तो ये एंड ऑफ सोलेनोइड का कॉन्सेप्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे आप दूर होते चले जाओगे, जैसे 20 सेंटर से दूर होते चले जाओगे, वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी, लेकिन हाफ से कम नहीं होगी। उसके बाद आप स्प्रेड आउट हो जाते, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप क्या देखते हो, स्प्रेड आउट हो जाएगा, तो नहीं वहाँ पे फील्ड और वीक हो जाएगी। लेकिन जब तक आप सोलेनोइड के एंड पर पहुँचते हो तब तक वो कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ ऑफ इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। खैर आइए, इसी का दूसरा बेहतर एप्लीकेशन है टोरॉइडल सोलेनोइड, जिसे हम लोग टोरॉइड कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आया था, क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा, टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन a copper coil is wounded over a circular ring। अब बच्चे कंफ्यूज, कहाँ से आया सर, कैसे हो गया सर, ये तो समझ में नहीं आया, ये तो मुझे बताया ही नहीं गया था। जबकि सिंपल सी बात था कि अगर एक सर्कुलर रिंग के ऊपर कॉपर कॉइल की वाउंडिंग कर दी जाए तो वो क्या बन जाएगा, टोरॉइड। यानी टोरॉइड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलेनोइड, बट टोरॉइड, अब कहोगे सर ये टोरॉइड होता क्या है, पहले ये तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बता रहे, काहे परेशान हो रहे हो, लेकिन पहले समझ लो कि टोरॉइड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलेनोइड, बस सोलेनोइड में एंड होता है, नॉर्थ और साउथ का पोलैरिटी बनती है, बट टोरॉइड में ऐसा नहीं। देखिएगा ध्यान से, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे टोरॉइड बनता है। सपोज करो एक सर्कुलर रिंग है मेरे पास, दो ऐसे, अब इसी पर कॉपर की किसी भी कॉइल की बाउंडिंग हो रही, देखो इसको मैं बांध रहा हूँ ऐसे, लाइक दिस, पूरा ऐसे बंधेगा और फिर इससे ऐसे निकाल दूंगा मैं। देखिएगा ध्यान से, हो गया, करंट आई एंटर किया, घुमा 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 घुमा, और फिर करंट आई यहां से निकल गया। वाह रे वाह, समझते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। आइए समझदारी दिखाते हैं फिर। चलिए अच्छी बात है, बन गया सोलेनोइड। अब हुआ क्या मेरे बच्चे, एक छोटा सा लेंथ लिया डियर, इसके अंदर अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब एंड ही नहीं हो रहा है मेरे बेटा, ध्यान से देखना कि जब एंड नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, तो आपको बेहतर पता है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ रह जाएंगी, सिर्फ अंदर अंदर। ये जो ब्लू वाली लाइन है, दीज आर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये दिमाग में रख लेना, बहुत सिंपल। तो देखना जैसे हुआ तो ये दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बी, और उसी डायरेक्शन में डीएल भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलो आ जाओ, यहां से इसको डिस्टेंस को क्या मान लिया, सपोज कर लिया आर। कितना मान लिया, आर। एकदम बहुत ध्यान से देखना। और आपको पता है कि जब हम इसके अंदर की बात करें तो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि लाइनें तो सिर्फ अंदर अंदर हैं, उस रिंग के सरफेस के अंदर अंदर है। ध्यान से देखना मेरा बच्चा, तो इनसाइड 0 हो गया। चल भैया आजा,
अब अगर हम किसी पॉइंट को बाहर कंसीडर कर लें, मतलब जो मैंने अपने से ऐसे लूप कंसीडर किया था, तो अब मेरा बच्चा बहुत ध्यान से सीखना, मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने से मैं समझा दे रहा हूँ, 3D में ना समझ में आए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर तो बन गई, सॉरी थोड़ा सा अंदर तो बन गई, लेकिन आपको पता है ना वो इधर बन पाई ना वो इधर बन पाई, क्योंकि लाइनें तो सिर्फ इसी के अंदर ही रह जाएंगी ना मेरा बच्चा। तो इधर भी जीरो होगा मेरे बेटे और इधर भी जीरो होगा, जो कि यहाँ पे मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। आ जाओ मेरा बेटा, खैर मजेदार बात, आ जाओ बेटा सीखते हैं। जैसे हो गया तो हमने आपसे कहा कि बट अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी हम इतना जान सकते हैं, इतना समझ सकते हैं मेरा बेटा, इतना समझ सकते हैं क्या बच्चा, रुक जा भाई, खुल जा सिम आजा मेरा बेटा, कि ये जो अंदर वाला है ना, यहाँ b ज़ीरो नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अंदर ज़ीरो नहीं हो सकता, तो फिर होगा क्या, आइए सीखते हैं। तरीका फिर से वही, क्लोज इंटीग्रल ऑफ BDL बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या हो गया आपको पता है BDL किसके इक्वल होगा, आ जाओ सर, BDL cos 0, ध्यान से देखना 2 मिनट। अब आपको पता है cos 0 क्यों, क्योंकि DL एंड B बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। आपको पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, B बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ DL, और आपको यह भी पता है कि जब B बाहर हुआ तो DL किस पर डिपेंड करेगा, मिनिमम 0 मैक्सिमम कितना 2πr, तो यानी हो जाएगा B L 0 to 2πr, और आपको पता है ये सारा अपर लिमिट पर डिपेंड करेगा, माने B इंटू 2πr लाइक दिस। अब म्यू नॉट क्या होता है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें कि इस करंट की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है कि N नॉट, ये I नॉट जो है वो सोलोनॉइड के अंदर का करंट है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, वही सेम तरीका म्यू नॉट I नॉट को लिख देते हैं क्या, N इंटू 2πr I, मतलब उसमें टोटल करंट कितना जा रहा था, I कितने लेंथ में, L लेंथ में, कितने लेंथ में, L लेंथ में, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना था, N। तो सिंपल सी बात है, आ जाओ। तो अगर मैं इसी की जगह वैल्यू रखूं तो मुझे फिर से मिल गया ये। आप कहोगे सर फिर इसमें और सोलोनॉइड में फर्क क्यों रहा, तो मैंने पहले ही बोला था कोई फर्क नहीं रहेगा, सिर्फ एक चीज का फर्क होता है। वो फर्क क्या है मेरा बच्चा, वो फर्क ये है मेरे बेटे कि इसमें फर्क ये है कि इसमें एंड नहीं होगा, वहां एंड था यहां एंड नहीं होगा। सी आ जाओ, नोट क्या आया, मेन पॉइंट क्या है कि द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन द ट्यूबुलर एरिया बाउंडेड बाय द क्वेल, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरिया इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द टोरॉइड, जो कि मैंने आपको बताया था लेकिन आप नोट ना कर पाना, तो मैंने इसीलिए लिख दिया कि सिर्फ इसके अंदर ही होगा, ना तो इसके इनसाइड ना तो इसके आउटसाइड एग्जिस्ट करेगा मेरे बच्चे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, आ जाओ। खैर ये हो गया कि एंड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, ये हो गया कि मतलब किस तरीके से हम इस टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। खैर आ जाओ मेरा बेटा, जैसे ये चीज़ें हम समझ लेते हैं मेरे बेटे, बहुत ध्यान से सीखना। हमारा अब इसी को लेके, जैसे ये टोरोनाइट का मतलब ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का 2 बेहतरीन एप्लीकेशन था। अब हम इसी मैग्नेटिक, मान के चलो मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर तो था ही, तो ये जब किसी, अब सपोज करो कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑलरेडी रख दिया जाए। अभी तक क्या होता था कि जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर था और करंट फ्लो होता था तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रहा था, अपन ये पढ़े। लेकिन अगला टॉपिक मेरा क्या होगा, अगला टॉपिक ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर को वहां रख देता हूं, तो ये फोर्स कितना फील करेगा। उसके बाद कोई अगर उस फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए, वो फोर्स कितना फील करेगा। ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टर्म पे। और आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, आपसे मैंने कहा था पिछले लेक्चर्स पे बच्चों ने बहुत क्वेरीज पूछी, वो सारी क्वेरीज का सोल्यूशन उनको मिला। लेकिन मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि अगर आपको कभी भी कोई क्वेरीज पूछना हो तो आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, या आप इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप अपने डाउट को पहले जैसे अभी तक आपने क्लियर किया है वैसे फिर से क्लियर आउट कर लीजिएगा। और थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्म पर, नेक्स्ट लेक्चर में, नए लेक्चर के साथ, मज़ेदार लेक्चर। थैंक यू सो मच।